हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हम एएसओ कंप्यूटर स्किल टेस्ट के कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको जो आगे आने वाला जो लोग कंफर्म है, जिनका जो एएसओ एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा और उनका अटेम्प्ट्स को देखते हुए तो वो लोग अपना कंप्यूटर स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे वो 100%, हालांकि वो पासिंग ओनली उसमें पास करना है, बट फिर भी वो लोग जैसे 100% मार्क जो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि अगर गलती से थोड़ी सी नेग्लिजेंस के कारण वो उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो सारा मेहनत है एसओ के लिए, जो उनका सारा मेहनत है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, और जो लोग थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है कि वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आप उनको स्पेशल गाइडेंस दे सकता हूँ इंडिविजुअली। और उनका क्या डाउट्स है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये जो टिप्स है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को बेनिफिट्स मिले। तो पहले हम अभी डिस्कशन करेंगे पिछले साल क्या क्वेश्चंस आए थे, तो ये हम डिस्कशन करेंगे अभी। जैसे कि पिछले साल का क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं। स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रैक्टिकल जो 1 आवर का होता है, जिसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और मेनली ये MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ये 4 चीज़ों का इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सारे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। जैसे ये देखिए, ये पहला स्लाइड है, उसी के हिसाब से मैं बनाया हूँ इसे। जैसे आपको कोई नया स्लाइड बनाना है, तो आप यहाँ नया स्लाइड में क्लिक कर सकते हैं, तो नया स्लाइड बन जाएगा। और किस फॉर्मेट में बनाना है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये चूज़ किया हूँ, ये इंडिया लिखा हूँ, ये उस फॉर्मेट में है जैसे जिसमें आप सिंगल बॉक्स चूज करते हैं, और इस पर करके आप क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे इंडिया लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ इंडिया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ पहला वाला। तो उसके बाद सेकंड आता है, जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें टाइटल और सब टाइटल 2 कॉलम है, जिसके लिए आप अगेन 2 बॉक्स वाला चूज करेंगे। ये टाइटल स्लाइड, इसमें टाइटल और सब टाइटल, इसी के हिसाब से मैं ये बनाया हूँ। उड़ीसा और भुवनेश्वर BBSR शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। और जो आखिरी स्लाइड है वो नमस्कार जैसे लिखा हूँ, बट ये जो नमस्कार है ये आपका एनिमेशन फॉर्मेट में होगा। जो ये यहाँ देखिए, फ्लाई इन फॉर्मेट में, तो ऐसे नीचे से आएगा वो, तो इसको फ्लाई इन फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये आपका अभी जैसे मैं इसको स्लाइड शो में डालूंगा, तो पहले इंडिया आया, तो उड़ीसा, और फिर नमस्कार। जो
आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका MS एक्सेल के बारे में मैं बताऊंगा। ये MS एक्सेल का है, जहाँ पे आप बॉक्स में चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ कॉलम बना सकते हैं, जैसे कुछ भी आपने लिख लिया, और यहाँ पे और कुछ डाटाज आप डाल सकते हैं। जैसे आप डाल रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट नेम लिख दिए, उन्होंने कुछ मार्क्स सिक्योर किए हैं, ये उसकी फॉर्मेटिंग है। तो ये बॉक्स में हम डाटाज भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, जो आप देख सकते हैं, टेबल बनाने के लिए रॉ मटेरियल और एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे आप रॉ मटेरियल लिख सकते हैं और यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं, और उनका जो डाटाज है, उनकी जो डाटाज है, जैसे ये डाटाज है, ये डाटाज आप नीचे नीचे लिख सकते हैं। तो ये नीचे वगैरह आप लिख सकते हैं ऐसे। तो इसमें बहुत सारा कुछ है। जैसे आपको किसी सेल को मर्ज करना है, जैसे ये तीनों सेल को आपको मर्ज करना है, तो ये मर्ज एंड सेंटर में आप कर सकते हैं। ये मर्ज हो गया, देखिए। ऐसे इसमें बहुत सारा लेआउट्स एंड ओरिएंटेशन, इंसर्ट, डिफरेंट चीज़ें हैं। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उनको मैं पर्सनली उनको मैं गाइडेंस दूंगा, या आगे बात करेंगे कि कैसे वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ जैसे दिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको लिखना है। जैसे ये देखिए, इंडिया हेडिंग डालना है, फिर दिस इज़ द मल्टीलैंग्वेज कंट्री ऐसे लिखना है, स्टेट्स हेडिंग 2 में लिखना है, सेवरल स्टेट्स, ये सारा जो चीज़ लिखा है इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। हेडिंग, जैसे हेडिंग डालें, सपोज़ उसमें बोला होगा कि इसको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ से आप जाके अंडरलाइन कर सकते हो और सेंटर में ले सकते हैं। फिर सेंटर में आगे जो है, आगे आगे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर अगर आपको सेकंड हेडिंग देना है और कुछ लिख दिए, और इस हेडिंग को अगेन आपको सेंटर में लाना है, तो ऐसे आप सेंटर में ला सकते हैं। और फिर आप कुछ लिख सकते हैं। अगर ये सेंटर में नहीं, साइड में रखना है सपोज़, तो यहाँ पे जाके आप साइड में रख सकते हैं। तो ये हो गया MS वर्ड का टिप्स। और इसमें बहुत सारा कुछ चीज़ है, जैसे आपका स्पेसिंग कितना रखना है, या अगर आपका बुलेट्स देना है, जैसे ऐसे कुछ मार्किंग देना है ये से, या नंबर सीरीज टाइप नंबर में देना है तो 1 ऐसे दे सकते हैं आप। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। और जैसे इसमें फॉन्ट का रहता है, कौन से फॉन्ट, सपोज़ आप एरियल ब्लैक में लिखना है, तो एरियल ब्लैक है। अगर आपको 11 फॉन्ट साइज है, 11 या 12 जो भी है, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले आपको जिसको चेंज करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एरियल ब्लैक में सपोज करना है तो एरियल ब्लैक करना है। फिर 11 के जैसे 12 साइज करना है, 12 साइज करना है, पहले सिलेक्ट करके फिर करना पड़ता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है ये सब चीज़ें। और मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जिन लोगों को आइडियाज़ कम है और कॉन्फिडेंस कम है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दे सकते हैं। और नेक्स्ट आता है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस ये एक टूल है, जो एनालिटिकल टूल है, जिसमें हम डाटाज डालते हैं वो एनालिसिस करने के लिए, ताकि हमको इमीडिएटली उसके एनालिसिस फॉर्मेट में आपको सामान, मतलब उसके डाटाज मिल पाए। जैसे उसका ये आया था, ये आप देख सकते हैं, ये MS एक्सेस में करने के लिए आया था। प्राइमरी टूल्स 10 एंड प्रोजेक्ट नंबर, एक्टिविटी रिव्यू, रीवर्क, ये सब चीज़ें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है सारा चीज़, प्रोजेक्ट नंबर, एक्टिविटी रिव्यू, रीवर्क, ये सारा चीज़ 1 2 3 4 करके, और एक्टिविटी में भी ऐसे ये जो डाटाज डाला है। ओके, तो ऐसे आप सारा चीज़ कर सकते हैं। और मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जो लोग का कॉन्फिडेंस कम है वो कृपया मुझे कॉन्टैक्ट करें, या आसपास जाके कहीं छोटा सा एक ट्रेनिंग ले लें, ताकि उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और इसको बिल्कुल, इसके ऊपर वो रिस्क ना लें। जो लोग कॉन्फिडेंट है उनका एसओ क्लियर हो जाएगा, वो बिल्कुल ये जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है इसके ऊपर बिल्कुल रिस्क नहीं लें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लें।
और इसको विथ कॉन्फिडेंस विथ फुल मार्क क्वालिफाई करें, मार्जिनली नहीं। तो थैंक यू, स्टे ट्यून। और आपसे फिर गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।